इतने रत्न दिए हैं कैसे, इतने रत्न दिए हैं कैसे, जिससे देश महान है। भारत की संस्कार व्यवस्था ही रत्नों की खान है। भारत की संस्कार व्यवस्था ही रत्नों की खान है। इसी खान में ध्रुव निकले थे, माँ ने उन्हें संवारा था। माँ ने उन्हें संवारा था। इस हीरे को नारद जी ने थोड़ा और निखारा था। इस हीरे को नारद जी ने थोड़ा और निखारा था। तप की चमक लिए जा बैठा परम पिता की गोद में। हाँ, परम पिता की। कितनों का बचपन कट जाता है आमोद प्रमोद में। हाँ, है आमोद प्रमोद में। भारत की संस्कार व्यवस्था ही रत्नों की खान है। इसी खान के रत्नों के इतिहास चाव से पढ़े गए। इसी खान के रत्नों के इतिहास चाव से पढ़े गए। अध्यायों की अंगूठियों में यही नगीने जड़े गए। अध्यायों की अंगूठियों में यही नगीने जड़े गए। सजे हुए हैं यही रत्न तो जनमंगल के थाल में। हाँ, जनमंगल के दमक रहे हैं ये हीरे ही मानवता के भाल में। हाँ, इसी खान के रत्नों की तो, इसी खान के रत्नों की तो सदा निराली शान है। भारत की परिवार व्यवस्था ही रत्नों की खान है। भारत की परिवार व्यवस्था ही रत्नों की खान है। ऐसे ही परिवार चाहिए फिर से नवनिर्माण को। ऐसे ही परिवार चाहिए फिर से नवनिर्माण को। जहाँ देव संस्कार मिल सके धरती के इंसान को। जहाँ देव संस्कार मिल सके धरती के इंसान। राम भरत का स्नेह चाहिए घर घर कलह मिटाने को। हाँ, घर घर कलह मिटाने को। दशरथ जैसा त्याग चाहिए राष्ट्र धर्म अपनाने को। हाँ, राष्ट्र धर्म अपनाने को। हो परिवार जहाँ नंदनवन, हो परिवार जहाँ नंदवन, वह भू स्वर्ग समान है। भारत की परिवार व्यवस्था ही रत्नों की खान है। भारत की परिवार व्यवस्था ही रत्नों की खान है। इतने रत्न दिए हैं कैसे, इतने रत्न दिए हैं कैसे, जिससे देश महान है। भारत की परिवार व्यवस्था ही रत्नों की खान है। भारत की परिवार व्यवस्था ही रत्नों की खान है। भारत की संस्कार व्यवस्था ही रत्नों की खान है। डॉक्टर गायत्री शर्मा दीदी हमारे बीच में उपस्थित हैं, जो इस कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर भी हैं। आप डायरेक्टर जनरल रही हैं उत्तर प्रदेश जब अविभाजित था उसके स्वास्थ्य विभाग में,
और पेशे से गायनिक भी हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ भी हैं और एडमिनिस्ट्रेशन में भी रही हैं। तो स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से लोगों तक विचार क्रांति के सूत्रों को आप शुरू से पहुंचाती रही हैं। तो बड़ी श्रद्धा से आपको आमंत्रित करते हैं कि जो आपकी मन की ये योजना है, गुरुजी के विचार क्रांति का ही एक स्वरूप जो हमारी संस्कार परंपरा है, और उसको हम कैसे व्यवहारिक रूप में गर्भिणी उसके परिवार तक ले जा पाएँ चिकित्सकों के माध्यम से, और उनका फिर हम उसको जो है आने वाली पीढ़ी को गढ़ सकें, इसके लिए मैं बड़ी श्रद्धा से आमंत्रित करता हूँ। एक वर्कशॉप का पैटर्न है, कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें भी हम सबके सामने रखेंगी। तो बड़ी श्रद्धा के साथ आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर गायत्री जी को। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन्यशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। यहाँ पे उपस्थित सम्माननीय हमारे शांति कुंज के वरिष्ठ कार्यकर्तागण, दूर दूर से आए हुए हमारे चिकित्सकगण, और यहाँ पे रामकिशन मिशन और अन्य जगह से आए हुए मेट्रो हॉस्पिटल से के सीईओ, आप सबका यहाँ पे हार्दिक स्वागत है। एक छोटा सा विषय है गर्भ संस्कार। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ गई? क्योंकि अभी आपने देखा सब समस्याओं की जड़ है कि इंसान की बुद्धि उलट गई है, और जो उसको करना चाहिए वो नहीं करता है, और जो सोचना चाहिए वो नहीं सोचता है। उल्टी बुद्धि हो गई, और जो अच्छाइयाँ थी उनको सबको वो भूलता चला गया। अभी आपको इसके पहले वक्ता ने बताया कि आज जो है वो बड़े आदमी तो बन गए, पैसे रुपए वाले तो बन गए, प्लेजर वाले तो बन गए, लेकिन पीस नहीं मिल पाई। बहुत साधन हो गए, लेकिन साधना के अभाव में उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। सब कुछ होते हुए भी आदमी आज जो है टेंशन से ग्रस्त है। तो जिसके कारण क्या निकला? परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि बड़े आदमी तो बन गए, लेकिन महान व्यक्ति नहीं बन पाया, इंसानियत का विकास नहीं हो पाया, उसके चिंतन चरित्र और व्यवहार में तब्दीली नहीं आई, क्योंकि वो अपने जो उसकी जड़ है उसको भूलता चला जा रहा है। तो इस जड़ को ठीक करने के लिए, महामानवों के उत्पादन के लिए, ये कोई स्कूल थोड़ी बनेंगे, कोई खेत में थोड़ी उत्पादन होगा। इनका उत्पादन तो घरों में ही होगा, परिवार में, जहाँ पे ये निकलते हैं। और परिवार में भी जो मेन पॉइंट है वो है माँ। तो माँ के अंदर से ये बच्चा कैसे संस्कार सीख करके आता है, ये ऋषियों ने बहुत पहले देख लिया कि बच्चे के ब्रेन में कैसे एक हार्ड वायर बन जाता है उसके कॉर्टेक्स में। तो इसको हमारे ऋषियों ने पहले देखा। हम आप चाहते हैं कि पूछिए किसी से, किसी भी कपल से पूछिए तो आप कैसा बच्चा चाहते हैं, तो हर व्यक्ति यही कहेगा कि मैं तो अपने बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगा, इंजीनियर बनाऊंगा, आईएएस बनाऊंगा, और कोई साइंटिस्ट भी बनाने की सोच लेगा, कोई गांधी जी जैसा बनाने के लिए, कोई पीटी उषा जैसी लड़की जो कि इंटरनेशनल में अपना गोल्ड मेडल लेके आई, विवेकानंद जी जैसा कोई संत महात्मा भी बनाना चाहेगा। लेकिन ये कैसे संत महात्मा बन गए, ये कैसे इतने आगे बढ़ गए, इसके विषय में हमें ज्ञान ही नहीं है। तो इनके विषय में ज्ञान ऋषियों ने कराया था। ये कोई स्कूल जा कर के या इधर उधर से नहीं सीख सकते, ये सीख सकते हैं माता के गर्भ से। माँ ही निर्माता होती है बच्चों की। कहते हैं मदर इज़ एन आर्किटेक्ट ऑफ चाइल्ड। कैसे? आप देखिए, भुवनेश्वरी देवी ने तप करके उन्होंने विवेकानंद जी को पैदा कर दिया। रानी मदालसा थी, कहते हैं कि इन्होंने 3 अपने बच्चों को ब्रह्मज्ञानी बनाया, क्योंकि वो खुद ब्रह्मज्ञानी थी। और उन्होंने सोचा कि मेरे बच्चे जो हैं अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करें। उन्होंने वैसा ही तप किया, वैसे ही विचार किए, वैसा ही माहौल बनाया। राजा एक दिन दुखी थे, उन्होंने, रानी ने पूछा कि भाई क्या बात है, आप इतने दुखी क्यों हैं? राजा ने कहा भाई सब ब्रह्मज्ञानी बनेंगे तो अब हमारी उम्र बढ़ रही है, तो मेरा राजपाट कौन संभालेगा? उन्होंने कहा बस इतनी सी बात, ये तो मेरे हाथ की बात है, मेरी चुटकी की बात है, आप बताइए राजा बनाना चाहते हैं, मैं वैसा बच्चा दूंगी। तो रानी मदालसा ने
वैसा ही माहौल तैयार किया आपने, कमरे को वैसे ही सुसज्जित किया, शौर्य और साहस की किताबें पढ़ी। राजा जी के भी दिमाग में वैसे ही शौर्य साहस की बातें भरी, और फिर उन्होंने ये संकल्प लिया कि अब की जो हमारा बच्चा होगा वो राजा बनेगा, चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। और दोनों के, जैसे अभी आपको बताया कि गर्भाधान संस्कार ये सबसे पहला संस्कार था, क्योंकि जैसे माँ बाप के विचार होते हैं उस समय वैसे ही बच्चा बन जाता है। क्योंकि जब वो फर्टिलाइजेशन होता है दोनों का, तो उसके अंदर एक जीव आता है, और वो जीव तब वही आएगा जो ये देख रहा है कि मेरे लायक कहीं एक स्पेस है। जैसे मान लीजिए अच्छा जीव होगा तो अच्छी जगह ढूंढेगा, एक कोई बिजनेसमैन होगा वो बिजनेसमैन का अपना वूम ढूंढेगा। इसी तरह से जो शौर्य और साहस वाला कोई जीव होगा वो उनका ढूंढा, और वो बच्चा उन्हीं की वजह से वो चक्रवर्ती सम्राट बना। अभिमन्यु की बात सब लोग जानते हैं। पहले तो ये होता था ये सब जितनी इंडिया की ये सब भगवान हैं और जितने ये सब हैं कपोल कल्पित कहानियाँ हैं। अब तो विज्ञान भी कह रहा है ये सब सही है कि अर्जुन ने अपने गर्भ में सुभद्रा ने अपने गर्भ में ही अभिमन्यु को हर शिक्षा दे दी थी, और वैसे उसके पिता थे अर्जुन। और जब आपको पता है कि जब वो चक्रव्यूह के बारे में बता रहे थे तो आखिरी चक्र को तोड़ने में सुभद्रा सो गई थी, और फिर उस चक्र को ना तोड़ने के कारण उस पुत्र को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। आज देखा जाए तो सब सुभद्राएं सोई हुई हैं, और अपने बच्चे को कैसे संस्कार देना है इसके बारे में वो सब भूल गई हैं। उन्हीं को फिर से जगाना है, उन्हीं को फिर से जगाना है। सीता जी ने लव कुश को, शकुंतला ने भरत जैसा बिना पिता के उसको पाल करके चक्रवर्ती सम्राट, ये भारत देश उसी के नाम से है। मारिया बोनापार्ट ने, ये भी एक वॉरियर थी, और मारिया ने हमेशा चाहा कि मैं ऐसा बच्चा पैदा करूं जो कि अपने देश को और अपनी जो उनकी रेन है उसको जो है वो पूरा करे। तो खुद तो वॉरियर थी, वॉर में जाती थी, और जब ये नेपोलियन बोनापार्ट पैदा हुआ तो आप सभी जानते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया। पुतली देवी ने गांधी जी को, और जीजाबाई ने, जीजाबाई के समय में पूरा मुग़ल सम्राट था, और वो चाहती थी कि हम कोई ऐसा एक राज्य बनाएं जो हिंदुओं का राज्य हो। और वैसे ही बच्चे को उन्होंने अपने बचपन से अपने पेट से पाला, और वैसे ही उनको शिक्षा दी, और शिवाजी जैसा पुत्र जिन्होंने मुग़लों के जो थे छक्के छुड़ा दिए थे। ऐसी माँ क्यों? क्योंकि ये जानती थी, हमारे ऋषि परंपराओं को जानती थी, और उन्होंने उसी तरीके से अपने विचार को, अपने आहार विहार को ये सब बनाया, और ऐसे पुत्रों को जन्म दिया। आज भी है ये सेरेमनी होती है, उसको वूम सेरेमनी मैंने इसलिए दिया कि क्रिश्चियंस में भी होती है, जिसको कि बेबी शावर कहते हैं। तो बेबी शावर में क्या होता है, 6th मंथ में सारे फ्रेंड्स, उसके घर वाले सब इकट्ठा होते हैं, और कुछ बच्चे के सामान और कुछ माँ का सामान जो होता है उसको वो देते हैं। ये सब भौतिक चीज़ें वो उपलब्ध करा देते हैं, लेकिन बच्चे का मेंटल, स्पिरिचुअल एंड इमोशनल डेवलपमेंट कैसे हो वो उस सेरेमनी में रह जाता है। इसी तरह से पारसीज़ में होता है, और इसी तरह से मोहम्मडन में भी होता है। उसकी फ़ोटोग्राफ नहीं मिल पाई इसलिए हम नहीं दिखा पाए, लेकिन वो है कि 6 मंथ में उनके यहाँ भी इसी तरह से बेबी शावर सेरेमनी होती है। लेकिन इससे बाहरी उपलब्धि तो हो जाती है, लेकिन बच्चे का मेंटल, स्पिरिचुअल एंड इमोशनल डेवलपमेंट कैसे हो वो रह जाता है, और वो रह जाता है उसको ऋषियों ने हमारे यहाँ पुंसवन संस्कार का नाम दिया। गर्भाधान, पुंसवन और सीमांतोन्नयन, ये 3 ऐसे संस्कार हैं जो कि गर्भ के समय ही कराए जाते हैं, इतने इम्पॉर्टेंट हैं। तो गर्भाधान के समय जो है वो स्पर्म और ओवा को ट्रीट करते हैं। ऋषियों के जो हमारे मंत्र हैं और यज्ञ के माध्यम से जो मैग्नीफाई हो जाते हैं, उससे विचार बदलते हैं, उससे माँ और पिता के विचार बदलते हैं, और फिर जब वो संस्कार होता है तो फिर वैसा ही बच्चा उत्पन्न होता है। तो ये है गर्भाधान। पुंसवन संस्कार होता है 3rd मंथ में, और 3rd मंथ में भी बच्चे का ब्रेन डेवलप होता रहता है। तो उन्होंने देखा कि ये बच्चा जब से पेट में आता है, फ्रॉम द डे ऑफ कंसेप्शन, और ये बराबर इसका ब्रेन बढ़ता रहता है,
और उस ब्रेन पे इम्प्रिंटिंग होती रहती है। तो उन्होंने ये कहा कि बच्चे का जब ब्रेन डेवलप हो रहा है उस समय अगर हम उसके अंदर अच्छी चीज़ें डाल देते हैं तो वो बच्चा एक अच्छा इंसान बन सकता है, क्योंकि वो हार्ड वायर हो जाएगा और उसके नेचर में आ जाएगा, उसके स्वभाव में आ जाएगा और वो बच्चा अच्छे काम के लिए आगे बढ़ेगा। तो पुंसवन संस्कार को तीनों को परम पूज्य गुरुदेव ने कहा आज हर बच्चा जो है एक्सीडेंटल चाइल्ड है। एक्सीडेंटल चाइल्ड कुछ नहीं समझ में आता, हो गया तो हो गया, चलो ठीक है, बच्चा आ गया। पहले बच्चे में बड़ी खुशी हुई तो थोड़ा बहुत कर लिया। और हमारे यहाँ भी अब ये, और फिर दूसरा जो है पुंसवन और तीसरा है सीमांतोन्नयन, ये तीनों को परम पूज्य गुरुदेव ने चूर्ण बना दिया और तीनों को चूर्ण को कह दिया उन्होंने ये गर्भ संस्कार है। तो तीनों का फ़ायदा उस गर्भ संस्कार सेरेमनी में, क्यों? क्योंकि आज आदमी के पास समय नहीं है ये सब करने का, तो कम से कम एक संस्कार तो करा सकता है, शुरू तो हो, उसके बाद फिर जानकारी हो जाएगी। अब विदेशों में लोगों को जानकारी है किसकी, कि हमारे पास जब पैसा आ जाए, जब हम बच्चे को पालने लायक हमारे पास घर बन जाए, जब उसको पढ़ाने के लिए हमारे पास इकोनॉमिकली हम वेलबींग हो जाएं, तब हम बच्चा पैदा करेंगे। और वो प्लान बच्चा पैदा करते हैं। हमारे यहाँ तो वो भी नहीं सोचते, चाहे जितने आ जाएं, चाहे जैसे आ जाएं। तो इसके लिए परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कम से कम एक से तो शुरुआत हो, तो उन्होंने इसको वूम सेरेमनी नाम दिया, गर्भ महोत्सव, गर्भोत्सव जिसको कह सकते हैं। तो गर्भोत्सव के बारे में तो हम आपको बाद में बताएंगे। अब ये गर्भोत्सव कितना वैज्ञानिक है, हमारे मेडिकल साइंस क्या कहती है, इसके बारे में हम दिखाने की आपको कोशिश करेंगे। आप सब ने पढ़ा होगा लेकिन हम लोग भूल जाते हैं। मन की एक क्वालिटी है कि हर चीज़ थोड़े दिन के बाद भूलने लगता है, अनटिल अनलेस उसको रिमाइंड ना करते रहें। तो रिमाइंडर के लिए हम ये बता रहे हैं, आप सबको मालूम है कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो होता है उसमें शुरू के जो 5 महीने 4 महीने होते हैं वो बड़े इम्पॉर्टेंट होते हैं। जो ये आपका ब्रेन का डेवलपमेंट हो रहा है, तो ये आप जो ऊपर नीली वाली लाइन देख रहे हैं, ये नीली वाली लाइन जो है ये ब्रेन के डेवलपमेंट की है। और आप ये देखिए कि ये 4-5 महीने के अंदर ब्रेन जो है वो 80% जो है डेवलप कर जाता है, बाकी के दिनों में वो 20% ही डेवलप करता है। तो जब ब्रेन डेवलपिंग स्टेज में होता है तो सबसे ज़्यादा उसको रिसेप्टिव पावर होती है, और वो रिसेप्टिव पावर में जो भी हम फीड करते हैं उस ब्रेन में वो उसमें फीड होता जाता है। मतलब इवन जो बच्चा मदर कंसीव करती है, जब जाइगोट लेवल में वो होता है, तभी कहते हैं हर सेल में सबकॉन्शियस माइंड है। तो हर सेल में सबकॉन्शियस माइंड होता है, और जो जीव आता है वो सबकॉन्शियस माइंड अपने पूर्व जन्म का लेके आता है, और सबकॉन्शियस माइंड में ही हमारे संस्कार होते हैं, उसी में वो फीडेड रहता है। तो वो जीव पता नहीं कौन से संस्कार लेके आ रहा है, अच्छे संस्कार लेके आ रहा है, बुरे संस्कार लेके आ रहा है। ये हमारे स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, जिसको हम ऋषि कहते हैं, उन्होंने ये जान लिया कि इस बच्चे के अंदर कोई संस्कार ऐसे होंगे जिनको कि अच्छे नहीं होंगे, तो उनको भी हमें ट्रीट करना है मंत्रों के माध्यम से। गर्भवती माता के और उनके घर वालों के आचार विचार, आहार विहार को बदल करके ये हमको चेंज करना है। तो उन्होंने ये देखा कि जब सबकॉन्शियस माइंड शुरू से उसके पास वो धीरे धीरे और डेवलप कर रहा है, अब माँ के उसके संस्कार उसमें जा रहे हैं, फादर के संस्कार जा रहे हैं, उस माँ का जितना भी इमोशनल चेंजेस होते हैं वो सब उसमें जा रहे हैं। तो उन्होंने उसके लिए कुछ टीचिंग्स बनाई, कुछ गाइडलाइन बनाई, वही ये संस्कार हैं। वही ये संस्कार हैं कि हाउ टू अचीव अ चाइल्ड ऑफ गुड हेल्थ, फिजिकली हेल्दी, मेंटली साउंड एंड इमोशनली बैलेंस। तो ये बच्चा अगर हमको पैदा करना है तो हमको जन्म से ही उसको संस्कार गर्भ से ही देना पड़ेगा। अब ये फर्स्ट मंथ है, फर्स्ट मंथ में सेकेंड वीक में अभी माँ को पता भी नहीं है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, या थर्ड या फोर्थ वीक में, वो तो फोर्थ वीक के बाद पता चलता है, जब उसकी LMP जो है वो 1 महीने की पूरी हो जाती है, एंड शी डजंट मेंस्ट्रुएट, देन शी नोज़ दैट आई एम प्रेग्नेंट। हमारे यहाँ और जगह तो शायद जान जाते होंगे क्योंकि वो प्लान करते हैं।
तो उसमें भी देखिए कितने डेवलपमेंट हो जाते हैं 1 महीने में। ये सेकेंड वीक में उसका बेसिक ब्रेन स्ट्रक्चर जिसको न्यूरल प्लेट कहते हैं, और थर्ड वीक में न्यूरल एक्टोडर्म बन जाती है, और फोर्थ वीक में पूरा न्यूरल ट्यूब बन जाती है। और आप सब जानते हैं कि न्यूरल ट्यूब से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनती है। और ये ब्रेन में आपके जो आपका जो वो थैलेमस हाइपोथैलेमस है, वही आपका सबकॉन्शियस माइंड है, जिसमें कि सब फीडिंग चलती रहती है। जितने इमोशनल चेंजेस होते हैं मदर में, वो सब उसके सबकॉन्शियस माइंड में फीड होते रहते हैं। ये पहले महीने की बात है, और पहले महीने में लोग सोचते हैं क्या है, अभी तो बच्चा ही नहीं आया, इधर उधर की बातें सोचते हैं, टीवी देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, खाने में पता नहीं तामसिक गुड़ क्या क्या खाते हैं। फिर थर्ड मंथ में जो आपका सेकेंड वीक है, उसमें अब जो आपका टिश्यू नर्वस टिश्यू है वो डिफ्रेंशिएट होने लगता है ब्रेन सेल में और नर्व सेल में। सेंसेस उसके जितने सेंसरी सेंटर्स हैं वो स्टिमुलेट हो जाते हैं, जस्ट स्टिमुलेट हो जाते हैं, और वो एनवायरनमेंट के अगेंस्ट में अपने रिफ्लेक्सेस दिखाने लगता है बच्चा। अगर एनवायरनमेंट बहुत ही ज़्यादा ख़राब है तो बच्चा उसी की तरह से अपने को बनाने लगता है। और किडनी फंक्शन करने लगती है इवन से थर्ड मंथ में, और हार्मोन सिक्रीट होने लगते हैं जो कि सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं। ये आपके थर्ड मंथ में हो जाता है। और फोर्थ मंथ में ब्रेन सेल मल्टीप्लाई होने लगते हैं तेज़ी से, और वो 250,000 पर मिनट के हिसाब से मल्टीप्लाई करते हैं। अब सोचिए ब्रेन कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है। अगर इसमें गलत फीडिंग हुई बच्चे को तो बच्चा क्या बन के दिखाएगा, जो आज समाज में हो रहा है यही दिखाएगा और कुछ नहीं दिखाएगा। वो साउंड, स्मेल एंड टेस्ट को जो है वो रिकॉग्नाइज करने लगता है। तो इसलिए जो आप बोलेंगे, जैसा बोलेंगे, अगर ख़राब बोलते हैं तो वो ख़राब सीखेगा, आप शालीनता से बोलते हैं तो वो शालीनता की आवाज़ सुनेगा। देन फिफ्थ मंथ में मैक्सिमम डेवलपमेंट होता है ब्रेन का, और जितने भी आपके सेंसरी सेंटर्स हैं उनका स्पेशलाइज्ड एरिया सिलेक्ट हो जाता है, और अब बच्चा जो है डिस्क्रिमिनेट करने लगता है वॉइस, स्पीच एंड लैंग्वेज। अब अगर आप बच्चे को लैंग्वेज सिखाना चाहते हैं, इंग्लिश, हिंदी, तमिल, जो भी आप, फ्रेंच, कुछ भी आप जानिए, वो आप सिखाने लगिए बच्चे को। आप उसको लगाइए उसके वूम पे, और वो बच्चा देखिए धीरे धीरे वो दूसरी लैंग्वेज भी सीखने लगेगा। क्यों? क्योंकि वो डिस्क्रिमिनेट कर सकता है बच्चा, कि फादर बोल रहा है, कि मदर बोल रही है, कि घर वाले बोल रहे हैं, कि दादी बोल रही है, सब कुछ वो अब डिस्क्रिमिनेट कर लेता है। और अगर मान लीजिए कोई शार्प साउंड, जैसे मान लीजिए तेज़ आवाज़ हुई, या किसी ने डांटा, या किसी ने ज़ोर से चिल्लाया, वो सब उसके अगेंस्ट में वो रिएक्ट करता है बच्चा, और अपने मूवमेंट को कंट्रोल करने लगता है। 6 मंथ में ब्रेन सेल जो मल्टीप्लिकेशन है उनका 5000 पर मिनट, एंड सिनेप्सिस आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहीं से आपके जो हैं सारे न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट होते हैं, और वहीं से इमोशंस उसके बच्चे में जाते हैं। तो सिनेप्सिस 1.8 मिलियन पर सेकेंड के हिसाब से वो मल्टीप्लाई होते हैं, और ब्रेन सेल का एक्टिवेशन शुरू हो जाता है। अब एक्टिवेट हो जाते हैं और इमोशनल सेंटर बन जाता है। 6 मंथ में इमोशनल सेंटर जो है वो डेवलप हो जाता है। अब वो प्यार, हैप्पीनेस, सैडनेस एंड स्ट्रेस, एवरीथिंग ही कैन रिकॉग्नाइज। तो अब सोच लीजिए कि अगर माँ दुखी रहेगी, माँ बहुत परेशान रहेगी, तो बच्चा क्या करेगा? वैसा ही बनेगा, डिप्रेस चाइल्ड, साइकेट्री में बाद में ले जाना पड़ेगा। ये एक हम दिखाना चाहते हैं आपको कि स्ट्रेस्ड बेबी कैसे होता है, कैसे मतलब वीडियो। अब तो जब से अल्ट्रासाउंड आ गया, हर चीज़ बड़ी वैज्ञानिक रूप से पूरे वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट की जा रही है। नहीं, ये देखिए, अब इनके माँ बाप जोर से चिल्लाएंगे तो ये बच्चा भी चौंक जाएगा। कैसे ये अगर माँ बाप आपस में लड़ाई करते हैं या घर के मेंबर्स जो हैं उस लेडी को परेशान करते हैं, तो बच्चा भी स्ट्रेस में आ जाता है और सारी चीज़ उसके अंदर फीड होने लगती है। इनको देखिए, बेचारे रो रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनकी माँ रो रही है। तो 7th मंथ में ब्रेन सेल एंड नर्वस सिस्टम अब फुली डेवलप हो जाता है।
बस साइज़ में छोटा रहता है, साइज़ बाद में बढ़ता है। साउंड एंड लैंग्वेज सेंटर्स आर रजिस्टर्ड। अब वो बाहर की साउंड भी सुनने लगता है। बाहर जो भी आप उसको गाना सिखाएंगी, हमारे शांति कुंज के जब बच्चे पैदा होते हैं छोटे छोटे, तो मैं देखती हूँ ये सब यज्ञ रूप प्रभु हमारे जितने मंत्र हैं ये सब पढ़ने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी माँ रोज़ सुबह शाम इसको देख रही है। तो ये बच्चे इतने सोशलाइज होते हैं, चाहे जो उनके पास ले जाए। अभी हम ले लेंगे तो खुश हो जाएंगे, इतने सोशल ये बच्चे हैं क्योंकि एक बृहद परिवार में रह रहे हैं। तो ये बच्चे बाहर की साउंड सुनने लगते हैं और वो उनके सबकॉन्शियस माइंड में जो है जमा होने लगता है। इमोशनल सेंटर जो कि मेन सेंटर है, अब फाइनली ट्यून्ड हो जाता है। तो ये सब जो हैं, ये सब चीज़ें उसके अंदर जब ये होने लगती हैं, अगर इसमें हम गलत फीडिंग देंगे तो बच्चा गलत बनेगा, जब अच्छी फीडिंग देंगे बच्चा अच्छा बनेगा। अब इफ़ेक्ट ऑफ साउंड हम ये आपको दिखाना चाहते हैं कि ये दिखाया है कि साउंड का इफ़ेक्ट हमारे निर्जीव चीज़ों पे कैसा पड़ता है। ये एक जापानीज़ हैं और ये जापानीज़ साइंटिस्ट ने उसने 3 बीकर में राइस रखा और उसमें पानी डाल दिया और उसने एक में देखिए कहा थैंक यू, उसको अच्छी अच्छी बातें, लव प्यार की बातें कही। दूसरे वाले को उसने बहुत ही गुस्से में डांटा और तीसरे वाले को उसने कुछ नहीं किया तीसरे बीकर में। तो क्या हुआ कि जो पहला बीकर था जिसको उसने प्यार से बोला था और अच्छी अच्छी बातें थैंक्स बोला था, उसमें जो है वो फर्मेंटेशन स्टार्ट हो गया, ग्रोथ स्टार्ट हो गई। ये अभी दिखाएंगे इसमें ये। और जो दूसरा वाला था जिसको उन्होंने बहुत ही गुस्से में और बहुत ही गंदी गंदी बातें कही थी, वो ब्लैक हो गया, उसमें फंगस जम गया। और तीसरा जिसको उन्होंने नेग्लेक्ट कर दिया था, वो वाला बीकर में थोड़े से अच्छे बने और थोड़े से, ये देखिए इसमें फर्मेंटेशन स्टार्ट हो गया। ये पहला वाला है और ये दूसरा वाला देखिए ब्लैक हो गया। ये एक जापानीज साइंटिस्ट की बात हम आपको दिखा रहे हैं। और ये तीसरा जो बीकर है ये आधा अच्छा और आधा खराब, क्योंकि वो चला गया, उसने इसको अवॉइड किया, इग्नोर किया। तो इग्नोर करने का भी इफ़ेक्ट है। देखिए मानसिक आपका जो इफ़ेक्ट है वो भी उस पर पड़ता है, इसी तरह से हमारे बच्चों में पड़ता है। तो ये तो हमने खाली ब्रेन का स्ट्रक्चर दिखा दिया, उसके बीच में जो येलो स्पॉट है उसके इधर उधर जो है वही है आपका सबकॉन्शियस माइंड, वही है आपका थैलेमस हाइपोथैलेमस, जहाँ की सारे हमारे इमोशंस इकट्ठा होते हैं। और वो इमोशंस बच्चों में जब बहुत दिनों तक रहते हैं तो वो फिर कॉर्टेक्स में चले जाते हैं और कॉर्टेक्स में जाके वो हार्ड वायर बन जाते हैं। फिर उसको नो वन कैन डिलीट इट एक्सेप्ट कोई सत्ता आकर के उसको करे। बच्चा खुश भी होता है, अगर आप खुशी से उसको अच्छे म्यूज़िक दिखाइए तो बच्चा देखिए डांस करता है, अपने वूम में वो डांस करता है, खुश होता है, उसके अच्छे हार्मोन सिक्रीट होते हैं। ये बिल्कुल मतलब अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। मेरे नायक जी ने एक अल्ट्रासाउंड किया था, उस बच्चे से हम लोगों ने बात की तो वो बच्चा जो है इधर फेस टर्न किया हम लोग की तरफ और तुरंत वो शक करने लगा। उस दिन वो उनकी मिश्रा जी की बिटिया थी। तो अब ये देखिए 8th मंथ में बच्चा नाउ ऑल सेंसेस आर फुली ऑपरेटेड, सेंटर ऑफ मेमोरी एंड लर्निंग इस्टेब्लिश हो जाती है। अब तो सब कुछ याद करने लगता है, जो आप याद करा दीजिए उसको याद कर लेगा, अच्छी अच्छी बातें याद करेगा, ख़राब बातें तो वो भी याद कर लेगा। वो जम्हाई लेने लगता है, वो शाउट करने लगता है, अगर आप उसको कुछ गलत बात हुई तो वो शाउट भी करेगा और इनगल्फ भी करने लगता है। सारे सेंटर्स डेवलप हो जाते हैं 8th मंथ में। अब देखिए बच्चा बात कैसे करता है। ये इनका अल्ट्रासाउंड हो रहा है मदर का, और उसका हस्बैंड और जो डॉक्टर है वो आपस में बात कर रहे हैं। और अभी देखिएगा ये बच्चा बोलेगा, ये जो है उसका पापा कहता हाउ डू यू डू, तो वो भी कुछ मुँह घुमाएगा कि कुछ बोलेगा। नाउ ही इज ट्राइंग टू स्पीक समथिंग। देखिए मुंह हल्का हल्का चला रहा है बच्चा, देख रहे हैं।
Oh, they do? Oh, wow. ये बोलता भी है बच्चा। और फिर 9 मंथ में तो उसका जो है हर लैंग्वेज को रजिस्टर करने की कैपेसिटी हो जाती है। इसके बारे में हम एक आपको स्टोरी सुनाएंगे, हमने कहीं पढ़ी थी। तो एक वो इंग्लिश कपल थे, ब्रिटिश, तो वो उनका बच्चा जब हुआ, फिर उसको बच्चा कोई दूसरी लैंग्वेज बोलने लगा 4 साल या 5 साल में, क्योंकि स्कूल गोइंग था। तो भाई उन्होंने सोचा ये पता नहीं क्या बोलता है, समझ में नहीं आता ये बच्चा क्या बोल रहा है। साइकेट्रिस्ट के पास ले गए, तो साइकेट्रिस्ट ने वो लैंग्वेज जानता था। तो उसने पूछा कि आप कभी पोलैंड में रही हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, हम पोलैंड में नहीं, लेकिन मेरे ऑफिस में पोलिश काम करते थे। तो उन्होंने कहा ये पोलिश बोल रहा है। अब सोचिए, उस बच्चे ने रजिस्टर कर लिया, और उसको स्टिमुलस कहाँ से मिला? उसके क्लास में एक पोलिश बच्चा आ गया, बस उस स्टिमुलस मिल गया, उसको याद आने लगा। तो ब्रेन में हर चीज़ रहती है बच्चे की मुंह से, और वो चीज़ जहाँ स्टिमुलस मिलता है, उसकी अच्छाई मिली तो अच्छाई में बढ़ गया, बुराई मिली तो बुराई में बढ़ जाता है। इसलिए ये हम लोग को ध्यान देने की बात है। उसके बाद ब्रेन इंक्रीज़ करता है साइज़ में, और इन्फॉर्मेशन स्टोर करने लगता है, सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर हो जाती है उनके अंदर। अब ये होता कैसे है? हम कुछ लोग जो डॉक्टर्स नहीं हो सोच रहे होंगे कि ये जो ब्रेन से नर्व्स निकलती हैं उससे होता है। उससे नहीं होता। ये जब ब्रेन से जो नर्व्स निकलती हैं, उनके 2 नर्व के बीच में एक साइनेप्सिस होती है, जो हमने कहा कि 1,80,000 जो है वो मिलियन पर सेकंड के हिसाब से बढ़ती है। वो साइनेप्सिस पे क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स, आप देखिए, इमोशन से न्यूरो जो हैं केमिकल्स, वो न्यूरोपेप्टाइड्स जो हैं सिक्रीट होते हैं। और ये न्यूरोपेप्टाइड्स मदर से ये जो होते हैं उसकी ब्लड से बच्चे के ब्लड में चले जाते हैं, और बच्चे के ब्लड से वो फिर हाइपोथैलेमस थैलेमस में जाते हैं, और वहाँ जैसा इमोशंस होता है वो धीरे धीरे कॉर्टेक्स में फीड होने लगता है। तो अगर हम बच्चे को अच्छा IQ, EQ और SQ मीन्स स्पिरिचुअल क्वेश्चन, EQ मीन्स इमोशनल क्वेश्चन, एंड IQ मीन्स इंटेलिजेंस क्वेश्चन। अगर हम इंटेलिजेंसी, इमोशनली एंड स्पिरिचुअली बच्चे को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो हमको वैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स को सिक्रीट करने के लिए बच्चे को भोजन देना पड़ेगा, और वो भोजन केवल इमोशन से मिल सकता है। तो आप राइट साइड, लेफ़्ट साइड पे देखिए, जब बच्चा मदर खुश रहती है तो उसके अंदर से गुड हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, जिसको कि आप सभी जानते हैं कि सीरोटोनिन, एनकेफेलिन एंड ये सब सिक्रीट होने लगते हैं, और एंडोर्फिन। तो ये जो हैं फील गुड हार्मोन भी कह सकते हैं। ये हार्मोन्स जो हैं जब सिक्रीट होते हैं तो बच्चे के जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें बेबी ऑफ गुड EQ हैव गुड क्वालिटीज़, उसके अच्छे इमोशनल डेवलपमेंट होते हैं और गुड क्वालिटीज़ डेवलपमेंट होती है, जैसे हैप्पी चाइल्ड, रिलैक्स चाइल्ड, अटेंटिव चाइल्ड, चीयरफुल चाइल्ड, गुड इन एकेडमिक्स एंड रिलेशनशिप एंड कम्युनिकेशन। जो बच्चा डिप्रेस्ड होगा वो क्या कम्युनिकेट कर पाएगा? एंड सेल्फ इस्टीम, उसका बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट होता है अंदर से, एंड इनर साइलेंस, अंदर से शांत रहता है वो बच्चा। गुड इन डिसीजन मेकिंग एंड क्रिएटिव एंड इंक्रीज इन लॉजिकल स्किल। EQ हेल्प टू कोप अप विद एवरी एरिया ऑफ लाइफ। EQ, इंटेलिजेंट होना एक अलग बात है, बट इमोशनली कॉम्पिटेंट होना एक अलग बात है। एक बहुत अच्छा कोई, उसने MBA किया पता नहीं कहाँ से, अहमदाबाद से और कहाँ से, और खूब अच्छा उसने पढ़ के आया, टॉपर था, लेकिन उस MBA वाले ने जिस फैक्ट्री को ज्वाइन किया उस फैक्ट्री में उसका EQ नहीं था, सबको हड़का के, सबको डांट के और सबको ऐसे काम लेना चाहता था। तो इंटेलिजेंट तो बहुत था, टॉपर था, बट इमोशनल नहीं था, इमोशनली ही वॉज नॉट कॉम्पिटेंट। तो फैक्ट्री में तहलका मच गया, स्ट्राइक हो गई, उसी दिन उनको निकाल बाहर किया गया। तो ऐसा बच्चा जो इमोशनली कॉम्पिटेंट होता है, ही इज़ एडजस्ट ऑल ओवर। तो उसी के लिए ये जो है हमको इसके लिए एटमॉस्फेयर बनाना पड़ता है कि इमोशनल डेवलपमेंट बच्चों का हो, जो ऋषियों ने हमको संस्कार परंपरा दी। और अगर स्ट्रेस्ड है मदर
अपने पति की तरफ से, अपने सास ससुर की तरफ से या किसी की तरफ से, समाज की तरफ से, जहाँ से भी स्ट्रेस उसको आया है, तो हमारे अंदर एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन, तुरंत मान लीजिए किसी ने डांटा तो उसको नॉर एड्रेनलिन एड्रेनलिन फेस करने के लिए तो उसके अंदर आ ही जाता है। एंड अगर ये स्ट्रेस थोड़ी देर और रहा तो 20 मिनट्स के बाद फिर कॉर्टिसोल आ जाता है। एंड कॉर्टिसोल क्या करता है, उसको फिजिकली एंड मेंटली प्रिपेयर करता है कि हाउ टू फेस दीज प्रॉब्लम्स। लेकिन अगर फिर भी ये एग्जिस्ट करता है स्ट्रेस, तो क्या हो जाता है, दो तरीके की इफ़ेक्ट होते हैं बच्चों में। एक तो ये एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल क्या करता है कि ये ब्लड सप्लाई कम कर देता है बच्चों में, और ब्लड सप्लाई कंस्ट्रिक्ट कर जाती है तो बच्चे का IUGR हो जाता है, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, जिसको आप लोग कहते हैं, लो बर्थ वेट में भी हो जाता है। और यही बच्चा जो है उसके जो ऑर्गन्स हैं वो भी कम डेवलप करते हैं। तो लो बर्थ वेट पे भी, और जिसका ऑर्गन्स कम डेवलप हुए उसको दुनिया भर की बीमारी होती है, वो बच्चा कॉम्पिटेंट ही नहीं रह जाता। और दूसरी बात, अगर उसके अंदर सेरोटोनिन कम है और ये वाले हार्मोन्स हैं, तो वो बच्चा जो होता है वो फसी बेबी होगा और हाइपर एक्टिव चाइल्ड होगा, एंड हमेशा दर्द, कॉलिकी पेन एंड विड्रॉल, दुनिया से विड्रॉल, डिप्रेस्ड चाइल्ड होगा, क्राइंग, हमेशा रोता रहेगा, एग्रेसिव, गुस्से वाला, एंड बिहेवियर डिसऑर्डर। और फिर उसको अंत में हम साइकेट्रिस्ट के पास ले जाते हैं। गलती किसकी है? घर वालों की, माँ बाप की। उनकी गलती को बच्चा सफ़र कर रहा है, दैट दे डिडंट रियलाइज। तो इधर दिखाया है कि EQ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन IQ बिकॉज IQ हैज़ नो गारंटी टू फॉर सक्सेसफुल लाइफ। इसके अलावा बेस्ट टाइम जो होता है EQ को डेवलप करने का, बिफोर कंसेप्शन टू 3 to 5 years। इसके बाद आप बच्चे के जो भी सिखाते रहें वो उसके अंदर जो फीड हो गया है वही निकलेगा। तो इसलिए बेस्ट होता है। और ये जो होता है इमोशनल क्वेश्चन, ये डिपेंड करता है कि मदर का इमोशनल प्रभाव कितना है, विच डिपेंड्स ऑन द इमोशनल स्टेट ऑफ द मदर। अगर इमोशनल स्टेट गड़बड़ है तो बच्चे को गड़बड़ होगा। तो इस तरह से ये दिखाया है। और ये साइनेप्सिस एंड आपके जो डेंड्राइट्स हैं, डेंड्राइट मीन्स ब्रेन, जो कि हमारा इंटेलिजेंस और जो मेमोरी और ये सब करता है, डिसाइड करता है, ये जो हैं ये हमारा 2 years तक डेवलप कर जाता है मैक्सिमम। तो अगर हम 2 साल या 3 साल या 5 साल ले लीजिए, अगर बच्चे को ये समझ के कि अभी छोटा है, इसको क्या सिखाना है, हम लोग अभी भी कहते हैं बच्चे को क्या इतना बड़ा बस्ता देना है KG में। अरे KG का बच्चा 2.5 साल का तो होगा ही, तो उसको जितना आप सिखाएंगे रिसेप्टिव पावर्स, क्योंकि जितने भी उसके सिनेप्सिस हैं और जितने न्यूरॉन्स हैं और जितने डेंड्राइट्स हैं, ये उस समय एक एडल्ट से ज़्यादा होते हैं और रिसेप्टिव पावर्स बहुत होती है। उनको जो सिखाइए, आप देखिए बच्चों को जो आप सिखा दीजिए वो कभी नहीं भूलता। जो बचपन में हम लोगों ने टेबल्स और ये सब पढ़े थे वो अभी तक याद हैं। क्यों? क्योंकि उस समय रिसेप्टिव पावर थी। और अगर हम लोग नहीं करेंगे, जैसे गांव की बच्चियाँ माताएं होती हैं, उसको कह के छोटा है छोड़ दिया, फिर उसको गाय चराने भेज दिया, ना उसको पढ़ाया लिखाया, लड़कियों को स्पेशली, तो माता कैसे, गुरुदेव ने लिखा है माता ही हो यदि अज्ञान तो बच्चे कैसे बने महान। तो इसको हर आदमी को, चाहे छोटा है चाहे बड़ा, इसको रियलाइज़ करना चाहिए। अगर हम उस न्यूरॉन्स को, सिनेप्सिस को यूज़ नहीं कराते बच्चे के, तो वो अपने आप धीरे धीरे जो होता है वो वीडिंग आउट शुरू हो जाती है, और उसमें बहुत से ये जो न्यूरॉन्स हैं वो वीड आउट हो जाते हैं, सिनेप्सिस वीड आउट हो जाती हैं। तब फिर क्या है, तब हार्डवायर बन गया, फिर आप सिखाते रहिए ज़िंदगी में चाहे जो करिए। तो ये है आपका। उसके बाद एक्सपीरियंस ऑफ ग्रोइंग ब्रेन, जो ग्रोइंग ब्रेन का एक्सपीरियंस है, दैट डिटरमिन द कैरेक्टर एंड पर्सनैलिटी ऑफ वंस होल लाइफ। और ये तभी बनता है जबकि वो माँ के घर में रहता है। सॉफ्टवेयर ऑफ कंप्यूटर कैन बी डिलीटेड, बट सॉफ्टवेयर ऑफ ब्रेन इज़ डिफ़िकल्ट टू डिलीट। इतना कठिन है, कंप्यूटर कहते हैं लोग, बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिलीट इट। ब्रेन रिक्वायर प्रोग्रामिंग विच स्टार्ट ड्यूरिंग कंसेप्शन। प्रोग्रामिंग चाहता है, आपका कंप्यूटर प्रोग्रामिंग चाहता है, और ये भी मोस्ट ब्रेन डेवलप इन अर्ली 3 years। तो ये हमको देखना पड़ेगा। तो अगर पुअर न्यूट्रिशन है देन इट विल बी ए अंडर ग्रोथ चाइल्ड, एंड उसको अंडर डेवलप होंगे।
तो कई डिजीज़ों की रूट जो है वो उसी समय बन जाती है, जैसे ब्लड प्रेशर की, हार्ट डिजीज़, कैंसर, हाइपरटेंशन, ये सारे, और जो साइकेट्री के पेशेंट हैं, ये सारी की रूट उसी समय बन जाती है। तो इसलिए हम लोग के उसकी डाइट के ऊपर भी, अब गुड पेरेंटिंग के लिए अच्छा बच्चा पैदा हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? प्रोवाइड ए हेल्दी, हैप्पी एंड स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट, जो कि उसके घर वालों को और उसके बच्चे को, उसके पति को देना है, उसके समाज को देना है। तो ये हेल्दी एनवायरनमेंट जब तक बच्चे को मदर के थ्रू नहीं मिलेगा, तो ये एक बड़ी भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके घर वालों की है। और मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू गिव पॉजिटिव इमोशंस बाय रीडिंग गुड बुक्स, लविंग द बेबी। अगर आप बच्चे को प्यार करेंगे, वो हमने बताया कि उस बच्चे से हम लोगों ने बोला तो थम्स अप करने लगा, वो सुन रहा है सब। आप प्यार से बोलेंगे, कहो कैसे हो, हम लोग तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, जल्दी निकलो, तो ऐसी सब बातें वो सुनता रहता है। तो उसकी जो है, और अच्छी अच्छी बातें करके, उसका फादर अच्छी अच्छी बात करके, अच्छी अच्छी बातें सिखा करके, म्यूज़िक सुना करके, एक आस्तिक एनवायरनमेंट बना करके, एक स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट बना करके उस बच्चे, मदर को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक बच्चा कह रहा है, बेबी सेज माई ब्रेन इज़ स्टिल डेवलपिंग, प्लीज़ लव मी, प्रोटेक्ट मी, प्रेज मी, रीड टू मी, सिंग टू मी, लव मी, make me safe so that I will grow up to be a happy person with great personality। बच्चा कह रहा है। तो सोचिए हम लोग की कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब ये हम लोग का क्या काम है, डॉक्टर्स का? पुंसवन संस्कार हम आपको बताएंगे जो जिसका क्या अर्थ है। तो हम लोग का ये है कि पुंसवन संस्कार ऐसी चीज़ है जिसके माध्यम से हम घर वालों को और वो प्रेग्नेंट लेडी को ये बताना चाहते हैं कि आपको क्या सोचना है, आपका आचार विचार कैसा होना चाहिए, आपका आहार विहार कैसा होना चाहिए। और ये क्लिप्स दिखा करके, ये जो आपको दिखाई, ये क्लिप्स दिखा के हम लोग यहाँ पे जो घर के लोग आते हैं उनको दिखाते हैं और उनको कहते हैं कि देखिए ये आपकी वजह से ये बच्चा अच्छा बनेगा और आपकी वजह से। तो बहुत ट्रिमेंडस चेंजेस आ रहे हैं यहाँ घर में, एक दूसरे को जो व्यवहार है वो बदल रहा है। तो इसलिए पुंसवन संस्कार को, जिसको कि हम लोग गर्भ सेरेमनी भी कहते हैं, तो उसका नाम दे दिया, क्योंकि क्रिश्चियंस भी मनाते हैं, सब मनाते हैं, तो वो भी इस चीज़ को रियलाइज़ करें। इसलिए एक हम लोग को कॉमन नेम देना चाहिए। और कॉमन नेम, वूम सेरेमनी से क्या होगा कि वूम सेरेमनी से इसका अर्थ ये है कि बच्चे में जो कुसंस्कार आ रहे हैं, उसके सबकॉन्शियस माइंड में जो कंसेप्शन के समय सबकॉन्शियस माइंड में फीडेड गलत संस्कार आ रहे हैं, उनको रेक्टिफाई करना और रेक्टिफाई करके उनको अच्छे विचार उनके अंदर डाल देना, ये हमारा पुंसवन संस्कार का पहला वो है। और दूसरा, उनके घर वालों को और उसकी प्रेग्नेंट लेडी को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताना कि तुम कैसे अपने बच्चे को अच्छा बनाओगी। सबसे पहला क्रम इसमें होता है, कुछ मेडिसिन्स होती हैं, जैसे वो बरगद, गिलोय और पीपल। बरगद, गिलोय और पीपल को पीस करके और उसका बना करके चटनी जैसा वो माँ को सूंघने के लिए देते हैं और उसको बताते हैं। वो ये नहीं है कि भाई मेडिसिन है, सूंघ लो और उसके बाद सूंघा और फिर ख़त्म। उसको समझाते हैं कि भाई इसमें बरगद क्यों है। बरगद इसलिए है कि बरगद विशाल है और बरगद जो होता है वो उसकी जो प्रॉप रूट्स होती हैं वो फिर से जो है वो नया स्टेम बना ले, नया पेड़ बना लेती हैं। तो तुम्हारा बच्चा बचपन में से लेके वृद्धावस्था तक हमेशा यंग बना रहे, वो विराट विशाल बनता चला जाए, इस भावना से ये आप इसमें बरगद की चीज़ें मिली हुई हैं। आप ये ध्यान करिए कि आपके बच्चे में विशालता के गुण, दूसरों को शेल्टर देने का गुण, बड़ा है तो बहुत सारी चिड़ियाँ आती हैं उसमें, शेल्टर देने का गुण आपके अंदर आ रहा है। गिलोय क्या होती है? गिलोय हमेशा ऊपर चढ़ती है। तो आप ये ध्यान करिए कि आपका बच्चा हमेशा ऊंचा सोचेगा, ऊंचा करेगा, अपने बहुत बढ़ेगा, ये भावना करिए। और ये मेडिसिन भी है। कौन सी मेडिसिन है? गिलोय। गिलोय जो है वो एंटीसेप्टिक भी है और ये जो होता है ये इम्यूनिटी इंक्रीज़ करता है। तो आप ये सोचिए कि खाली फिजिकल बॉडी को थोड़ी ना हेल्दी बनाना है, मेंटल हेल्थ भी तो चाहिए। तो फिजिकल बॉडी को अच्छा बनाने के लिए आप अच्छा खाएंगी, सात्विक खाएंगी, समय से खाएंगी और
आप उसको संस्कारित करके खाएंगी, ये भावना करिए। और ये भावना वो मदर करती है, उसको समझाया जाता है। और पीपल किस लिए होता है? पीपल कहते हैं देव योनि है, इसमें कोई देवता निवास करते। देव मतलब देने वाला, लेवता मतलब लेने वाला। तो देवता बड़ा होता है, लेने वाला तो वो दूसरे वाले होते हैं। तो इसलिए पीपल को जो है कोप लें कि आपका बच्चा परमार्थी बने, स्वार्थी ना बने। आज जो दुनिया भर में लड़ाई चल रही है और दुनिया भर में जो भ्रष्टाचार, अनाचार, पापाचार, अत्याचार है, ये केवल स्वार्थ के कारण है। तो परमार्थ की भावना हमारे बच्चे में आए, इस भावना से वो उसको सूंघती है और सूंघ करके, तेज़ी से सूंघ करके थोड़ी देर बैठती है कि इन क्वालिटीज़ को हम इम्बाइब कर रहे हैं और वो क्वालिटीज़ हमारे बच्चे में आ रही हैं। इस भावना से हम उनको समझाते हैं। तो इस तरह से इसमें एक है। दूसरा, गर्भ पूजन। हम सोचते हैं कि बच्चा पेट में आ गया, ये मेरी प्रॉपर्टी है, हम चाहे जो करेंगे, चाहे जैसा करेंगे, वो मेरा बच्चा है, आप कुछ नहीं करना है। तो ये बात गलत है। हमारे ऋषियों ने कहा जो बच्चा आ रहा है वो भगवान का अतिथि है। आपके घर में कोई अतिथि आ जाता है तो आप आपस में लड़ने तो नहीं लगते, आप बड़ी शालीनता से उनको बिठालते हैं। कोई बड़ा वीआईपी आ रहा है तो घर का ड्राइंग रूम वगैरह साफ़ करते हैं। तो जब किसी एक ऐसे अतिथि के आने के लिए आप इतनी तैयारी करते हैं, तो भगवान का अतिथि आपके घर में आ रहा है तो आप कैसी तैयारी करेंगे? भगवान के अतिथि के सामने ना तो आपको गुस्सा होना है, आपको शालीनता का व्यवहार करना है, आपको शरीर और मानसिक रूप से उसको अच्छा बनाने का प्रयास करना है। तो इसलिए ईश्वर का राजकुमार के समान सम्मान उसका मिले, इस भावना से माँ जो है वो गर्भ पूजन करती है। वो भावना उसके अंदर क्रिएट की जाती है कि तुम्हारे गर्भ में ईश्वर का गिफ्ट आ रहा है। ही इज़ गेस्ट, ही इज़ योर डिवाइन गेस्ट, ही इज़ योर डिवाइन गेस्ट। तो आपने डिवाइन गेस्ट के लिए तुम अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा खाओ, अच्छा पढ़ो, अच्छे संगीत सुनो। ये नहीं कि टीवी में सीरियल देख रहे हैं दुनिया भर के, ये सब चीज़ें हटाएंगे। 9 आगंतुक का स्वागत होता है और उसमें प्रार्थना की जाती है भगवान से कि ये जो हमारे यहाँ डिवाइन आ रहा है उसको ईश्वर की जो है वो सद्भावना और ईश्वर की उसको अनुदान मिले, आशीर्वाद मिले। उसके बाद उस बच्चे को आश्वस्त करते हैं, उसको जो है उसको आश्वासन देते हैं। पहले तो माँ देती है, पेट पे हाथ रख के वो आश्वासन देती है कि आप मेरे, उसको समझा दिया पहले से कि देखो तुम अपने बच्चे को आश्वस्त करो कि हम तुमको शरीर से स्वस्थ रखने के लिए ये खाएंगे, ये पिएंगे, ये बोलेंगे, ये चालेंगे, और मन से स्वस्थ रखने के लिए एक आस्तिक वातावरण बनाएंगे जिसमें हम पूजा करेंगे, अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाएंगे। तो ये उसको आश्वासन वो माँ देती है। और फिर सब घर वाले उसकी तरफ हाथ करके आश्वासन देते हैं कि आप मेरे यहाँ आ रहे हैं तो आप जिस स्थान से आ रहे हैं, जिस जगह आप हैं उसको अच्छा, मतलब मदर का वूम, मदर के सेंटीमेंट्स को अच्छा बनाने के लिए, उसको हैप्पी, हेल्दी एंड इमोशनल डेवलपमेंट अच्छा हो, उसके लिए हम लोग भी प्रयास करेंगे और 9th मंथ तक प्रयास करेंगे। क्योंकि जैसी डाई होती है वैसा ही खिलौना बनता है, तो जैसी उनके घर की डाई होगी वैसा ही बच्चा बनेगा। तो सोचिए किसी ने एक बार संकल्प कर लिया कि हम 9 महीने तक गुस्सा नहीं करेंगे, हम 9 महीने तक तमोगुड़ी खाना नहीं खाएंगे। तमोगुड़ी मतलब प्याज, लहसुन, मीट, मछली, शराब। तो कौन खाता था? ये खाता था, ये गीता में आती है एक स्टोरी, भगवान कृष्ण ने कही है। तमोगुड़ी खाना खाता था कुंभकर्ण, और रजोगुणी जिसमें बहुत सी तली भुनी चीज़ें हैं, खूब सारी पूड़ी कचौड़ी और दुनिया भर की चीज़ एक थाली में, बहुत सारी कटोरियाँ, वो खाता था रावण। और जो सतोगुणी खाना था, दाल चावल रोटी सब्जी फल फूल दूध, ये खाता था विभीषण। तो आप सोचिए तीनों में कितना डिफरेंस था। तो आप कैसा बच्चा चाहती हैं, उसको समझाया जाता है। तो कोई नहीं कहेगा हम कुंभकर्ण और रावण चाहते हैं, तो आप खाना सतोगुणी खाइए। तो वो सतोगुणी खाना, तो इसका सब बताएंगे। तो अगर उसने घर में 9 महीने तक प्याज लहसुन नहीं बनाया तो लिटरली मानिए कि कहते हैं 21 दिन तक कोई काम बार बार करिए तो वो आपका स्वभाव बन जाता है, और फिर करते रहिए तो आपका संस्कार बन जाता है, और वही संस्कार हमारी आत्मा के साथ जाता है। तो जो 9 महीने तक आप गंदगी छोड़ देंगे तो आपका घर स्वर्ग हो जाएगा। संकल्प तो लीजिए, उससे संकल्प कराया जाता है। और फिर विशेष आहुतियाँ डाली जाती हैं। आहुतियाँ मतलब कि दान देने की प्रवृत्ति, अच्छे काम के लिए
इकट्ठा होना। और क्योंकि अग्नि के साक्षी में मंत्र पढ़े जाते हैं, तो कहते हैं साउंड वाइब्रेशंस जब अग्नि के सामने पढ़े जाते हैं तो मैग्नीफाई हो जाता है। जैसे आप एक मिर्चा डालिए तो उसका वैसे तो नहीं महकता, लेकिन जब उसको आग में डाल दीजिए तो मैग्नीफाई और सब छींकने लगते हैं। इसी तरह से जो मंत्र पढ़े जाते हैं वो मैग्नीफाई हो जाते हैं और वो बच्चे के मेंटल और इमोशनल डेवलपमेंट में और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में मदद करते हैं। वो बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाता है। इसलिए ये आहुति डालते हैं और दूध घी की आहुति डालते हैं। दूध घी क्यों? क्योंकि ये स्नेह, प्रेम, स्नेह, ममता का प्रतीक है, तो ये गुण भी बच्चे में आए, इसलिए जो है ये विशेष आहुतियाँ डाली जाती हैं। और उसके बाद खीर खिलाई जाती है, मतलब आपका खाना ऐसा हो, आपका खाना सतोगुणी हो। ये इसका मतलब यही होता है, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। अगर आप घूस की कमाई खाएंगे, अगर हम और आप गलत कमाई का पैसा घर में लाएंगे, अगर हम गलत तरीके से किसी तरह से इधर उधर परेशान करके लाएंगे, तो जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। क्यों? क्योंकि जैसे हमारे 3 शरीर हैं, आप लोग तो नहीं, स्वामी जी जानते होंगे कि 3 शरीर में स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर है। इसी तरह से अनाज के भी 3 शरीर होते हैं। उसका जो स्थूल शरीर होता है वो हमारे खाने के बाद जो चीज़ बाहर चली जाती है वो उसका स्थूल अंश है, अनाज का। और उसका सूक्ष्म शरीर जो होता है वो हमको शक्ति प्रदान करता है, वही है प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड विटामिन, वो सब आप जानते हैं। लेकिन उसका कारण शरीर क्या करता है? उसका कारण शरीर हमारा मन बनाता है, और वही कारण शरीर जो है हमारे मन को दूषित कर सकता है। इसलिए जैसा खाए अन्न वैसा आहार शुद्ध हो, तत्व शुद्धि। तत्व मतलब कि हमारे आत्मा, तत्व मतलब आत्मा। तो इसलिए इसीलिए उस प्रसाद को खा करके राम, लक्ष्मण और सब पैदा हुए। अच्छी संस्कारित अन्न और सात्विक मन होता है। अब गर्भवती तो यहाँ है नहीं, तो अब हम डॉक्टर्स को बताते हैं कि चिकित्सक को क्या करना चाहिए, आप कैसे मदद कर सकते हैं। कि फिजिकल वेलबींग, क्योंकि हम लोग की डेफिनेशन है कंप्लीट हेल्थ इज़ ए स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। तो ये जो आपके संस्कार हैं, इट इज़ ए टीचिंग, इट इज़ ए सोशल साइकोलॉजिकल टीचिंग है। ये किस चीज़ की? आपका रिप्रोडक्टिव साइंस की। जो रिप्रोडक्टिव साइंस हम लोग पढ़ते हैं कि भाई ऐसे हुआ, यूट्रस में आया, ये फर्टिलाइजेशन हुआ, दैट इज़ विज्ञान। और ज्ञान क्या है कि जो आपका ये बच्चे का मन और कैसे बने, दिस इज़ ए टीचिंग, स्पिरिचुअल एंड साइकोलॉजिकल एंड सोशल टीचिंग सब के साथ मिलती है। तो सोसाइटी में कैसे हों, घर के लोग कैसे हों और स्पिरिचुअली कैसे हम बनाएं, ये उसकी टीचिंग है। टू गेट ए फिजिकली हेल्दी, मेंटली बैलेंस एंड इमोशनली कॉम्पिटेंट चाइल्ड, ये बात है। तो हम लोग जो हैं डॉक्टर्स, हम लोग तो इतनी भीड़ रहती है, फटाफट लिखा, प्रिस्क्रिप्शन दिया, आयरन, कैल्शियम और प्रोटीन और ये सब खाना, ज़्यादा से ज़्यादा एक एंटीवर्मिसाइडल खा लेना और ये टीका लगवा लेना और ऐसे ऐसे चेकअप कराना। तो ये तो उसका फिजिकल वेलबींग हो गया। अब उस बच्चे का इमोशनल एंड उसका स्पिरिचुअल वेलबींग कैसे हो, उसके लिए तो हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं बीइंग ए डॉक्टर। तो हम लोग ये चाहते हैं कि जो आप प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं उसके लिए वो बैग है, उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे एक आपके प्रिस्क्रिप्शन के साथ, जो आप एक मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, उसके साथ आप ये जो है ये स्पिरिचुअल वेलबींग का प्रिस्क्रिप्शन है। तो ये प्रिस्क्रिप्शन आप उसके साथ लगा दीजिए। ये तो इसमें कुछ नहीं लिखा है कि आप अच्छा बच्चा चाहती हैं तो आप जो है शांति कुंज हरिद्वार जा कर के, या तो आपके यहाँ अगर कोई, मतलब आपके यहाँ अगर स्पेस है, अब स्वामी जी के यहाँ तो बहुत स्पेस है, ये वहाँ पे सामूहिक संस्कार करा सकते हैं गर्भवती महिलाओं का, और जिनके यहाँ डॉक्टर्स के अपने यहाँ स्पेस है आप करा सकते हैं। अगर नहीं है तो आप इसको दे दीजिए, अगर वो कोई भी लेडी इसको पढ़ करके ये सोचेगी कि हमको ये संस्कार कराना चाहिए। और यहाँ पूरी शांति कुंज में व्यवस्था है। ये आप लोग जो चाहेंगे कि हम इससे बच्चे का थोड़ा भविष्य भी अच्छा बना दें, केवल फिजिकल वेलबींग ना हो, तो ये आप यहाँ से ले सकते हैं और आपने प्रिस्क्रिप्शन के साथ इसको लगा देंगे तो जो पढ़ेगा वो संस्कार कराने के लिए उसके अंदर से प्रेरणा आएगी और वो इस संस्कार को कराएगा। इसके अलावा ये बनाया, इसमें जल्दी में वो नहीं लगा पाए हैं ये लोग, हैंगर है। तो ये हैंगर जहाँ आपका रिसेप्शन है वहाँ आप लगा सकते हैं।
और इस हैंगर को जब जहाँ रिसेप्शन में आपके बहुत लोग बैठे रहते हैं तो वहाँ पे जो है वो जो लोग बैठे हैं वो पढ़ते रहेंगे, तो उनके अंदर भी प्रेरणा आएगी। हो सकता है उनके यहाँ प्रेग्नेंट लेडी ना हो, लेकिन उनके पड़ोस में तो होगी, तो कहेंगे कि भाई ये तो अच्छी बात है, हमें बताना चाहिए। तो इसलिए हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको आप अपने यहाँ टांग लें। वैसे ये गर्भ संस्कार का आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी, ये ब्रोशर्स हैं, ये आप लोग अपना पढ़ सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, और जो इंटरेस्टेड हैं उसको दे सकते हैं। ये कुछ हम आप लोग को दे ही रहे हैं, कुछ बुक्स हैं ये दे रहे हैं। इसके बाद इसके अलावा गुरुदेव की कुछ बुक्स हैं जो कि बच्चा जब पैदा हो गया तो उसका बालकों का भावनात्मक मतलब इमोशनल डेवलपमेंट बाद में कैसे हो, जो 20% बच गया, तो उसके लिए गुरुदेव ने ये किताब लिखी, बालकों का भावनात्मक निर्माण, विकास कैसे करें। इतना अच्छी बुक है, इसको तो पढ़ा तो हमने सोचा बहुत कमी है, तो हमारे अंदर भी थी। तो भावनात्मक निर्माण कैसे करें, गृहस्थ से पहले उसकी जिम्मेदारी समझें। ये आपका है कि कैसे जो है हम अपना गर्भाधान संस्कार करने के लिए हमको क्या सोचना चाहिए, और गृहस्थ में जाने का ऐसा नहीं मौज शौक के लिए हम गृहस्थ में प्रवेश कर गए। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी राष्ट्र को अच्छा नागरिक देने के लिए हमारे कंधे पे लादी जा रही है, इसलिए हमारा विवाह हो रहा है। ये भावना आनी चाहिए हम सबको, किसी में नहीं आ पाती। बच्चों की शिक्षा ही नहीं, दीक्षा भी दीजिए, दीक्षा मतलब संस्कार भी दीजिए। ये अच्छी बुक्स हैं। बच्चों के शासक नहीं सहायक बने, मतलब बच्चों को डांट डपट करके हम लोग किसी तरह से उसको मार दिया, पीट दिया, ये नहीं सोच रहे हैं भगवान का अतीत है, ये भगवान की भेजी हुई संतान हमारे यहाँ है। इसका जितना भी हम गलत करेंगे, इसके मानसिक चोट पहुँचाएंगे, हम भगवान को पहुँचा रहे हैं। यदि ये जिम्मेदारी, अगर ये भावना हमारे अंदर आ गई तो हम कभी बच्चों के शासक नहीं बनेंगे, बल्कि सहायक बनेंगे। अभिभावकों और संतानों के बीच भावनात्मक आदान प्रदान, कैसे आदान प्रदान बच्चों के बीच में हो, कैसे हम उनके बिल्कुल डिक्टेटर ना बन के उनके सहयोगी बने। तो ये किताबें आप अपनी क्लिनिक में रख सकते हैं, अपनी क्लिनिक में जहाँ आपका रिसेप्शन है वहाँ रख सकते हैं। और इन किताबों को जब लोग पढ़ेंगे तो वो लेना भी चाहेंगे, तो लेने के लिए व्यवस्था आपके यहाँ बना दी जाएगी अगर आप इंटरेस्टेड होंगे। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि गर्भ संस्कार हेतु गर्भणी को प्रेरित करें। प्रेरित कैसे करें, बस आपने एक प्रिस्क्रिप्शन, इतना टाइम तो होता नहीं कि आप प्रेरित करें, इन्हीं सब बातों से आप अपने आप प्रेरित करेंगे, क्योंकि आपने दिया, अब वो आपकी बात मानेगी। क्योंकि हमसे गुरुदेव ने कहा, बेटे हमारे यहाँ से ज्ञान रथ चलाने का एक वो चला था आंदोलन, तो ज्ञान रथ में गुरुदेव के साहित्य रख के हम लोग चलाते थे। तो हम सुल्तानपुर में पोस्टेड थे, तो ज्ञान रथ लेके शाम को जब हम खाली रहते थे, जिस दिन इमरजेंसी नहीं रहती थी, तो हम और 2-4 बहनें और एक लड़के को लेके वो ज्ञान रथ लेके निकलते थे और खड़े हो जाते थे, और उसमें जो है वो माइक से बोलता रहता था। तो बहुत से लोग खरीदते थे। फिर आए, गुरुदेव ने कहा कि बेटा तो तुमने क्या क्या किया, तो हमने कहा गुरुदेव हमने ज्ञान रथ लिया, उसको हम लोग चलाते हैं, ऐसे करते थे। तो ज्ञान रथ मत चला, वहाँ और लोगों को भेज दे। तुमको क्या करना है, तुमको वहाँ जा कर के डीएम से मिलना है, वहाँ उनके क्लब में मिलना है, और वहाँ जाके उनको बताओ। भेड़ के पीछे जो आगे की लीडर होता है उसके पीछे सब चलते हैं, तो तुम लीडर को पकड़ो। तो आप कौन है, लीडर हैं। आपकी बात वो ऐसा मानेगी, ऐसा मानेगी, आप कहेंगे कि देखो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए तो हमने बता दिया। अब तुम्हारा बच्चा मानसिक रोगी ना बने, तुम्हारा बच्चा क्रूएल ना बने, तुम्हारा बच्चा बहुत अच्छा इंसान बने, उसके लिए तुम ये करा सकती हो। बस कुछ नहीं बोलना। वहाँ टांग दिया, ये किताबें रख दी अपने आप। गुरुदेव ने कहा कि बेटी तुम ऐसा करो कि तुम कहीं मत जाओ, अपने यहाँ जो पेशेंट देखती हो तुम अपने यहाँ किताबें रख लो, और जब वो आए तो तब तो प्राइवेट प्रैक्टिस अलाउड थी, तो उन्होंने कहा कि उसके साथ ये किताब दे दो, और अगली बार आए तो कह दो हम पूछेंगे तुमने क्या पढ़ा। तो उससे क्या है, वो किताब ही नहीं ले जाएगी, वो चिंतन करेगी, मनन करेगी, और आकर के आपको बताएगी। तो इसी तरह से बढ़ता गया काम और अच्छा हो गया। तो आप लोग को कुछ नहीं करना है, केवल उसको पकड़ा देना थोड़ी बहुत। और अपने यहाँ जहाँ भी आपकी क्लिनिक है, हॉस्पिटल है, वहाँ पे गर्भ संस्कार का अगर आयोजन करा सकती हैं तो करा लेना चाहिए। और हमारे यहाँ तो रोज़ सुबह 5:30 बजे जो है ये गर्भ संस्कार होता है। सब संस्कार होते हैं, मुंडन, पुंसवन, यज्ञ
यज्ञोपवीत, और ये सब सुबह ही होते हैं। लेकिन अगर आपके पेशेंट आना चाहेंगे तो इसमें हमने ये लिखा है, हमारी महिला मंडल की बहनों ने बताया है कि 10 बजे का ठीक रहेगा। तो जितने हैं उसमें लिखा हुआ है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो लेडीज़ आएंगी उनको सामूहिक रूप से एक क्लिप दिखा करके और ये हम लोग करा सकते हैं। यहाँ पे स्वागत कक्ष में हैंगिंग लगाना, गुरुदेव का आशीर्वाद। तो इस तरह से अब कुछ हम आपको ये बता देंगे कि और लोग ने कैसे ये काम किए हैं। वैसे तो डॉक्टर साहब भी कर रही हैं, डॉक्टर सारस्वत अपने कानपुर में, इन्होंने अपना IMA के उससे इन्होंने मिला है, एक CME करने की सोच रही हैं। एक डॉक्टर हमारी अमिता सक्सेना जी हैं। तो अमिता सक्सेना जी ये हमारे उधर मध्य प्रदेश की हैं, जबलपुर की, और इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। उन्होंने जो काम किया है उसमें इतना ज़्यादा लोग मोटिवेट हो गए हैं, क्योंकि वो IMA की प्रेसिडेंट भी हैं। वो आई थी तो डॉक्टर शर्मा, तो हम सोच रहे थे उनको दिखाएंगे कि IMA की प्रेसिडेंट ने क्या किया है, वो आपको भी यहाँ करना है। CMO साहब भी बैठी हैं, तो ये भी कुछ अपने यहाँ लेडी डॉक्टर्स को दे सकती हैं। भाई मेंटल हेल्थ, फिजिकल और स्पिरिचुअल, इसमें तो कोई धर्म की बात है नहीं, तो आप दे सकती हैं, अपने यहाँ जितने डॉक्टर्स हैं उनको दिलवा सकती हैं। हाँ बिल्कुल लगवा देंगे, आप जो कहेंगी कर देंगे, और भाई साहब के यहाँ तो करेंगे। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोटिवेट करके एक जो है सामूहिक उन्होंने पुंसवन संस्कार कराया। और उसमें उन्होंने बोलने के लिए, क्योंकि वूम सेरेमनी है, तो उन्होंने जो CME की, आप देखिए उन्होंने एक CME भी की, ये CME की उन्होंने। और CME में बोलने के लिए एक क्रिश्चियन जो वहाँ की लेडी थी, शायद चर्च की थी, और वो डॉक्टर थी, तो उनको बुलाया, और ये ब्रह्मा कुमारी वालों को भी बुलाया। तो मतलब CME में कि कैसे स्पिरिचुअल हेल्थ ऑफ ANCs कैसे करें। फिजिकल हेल्थ के लिए तो हम लोग करते हैं, स्पिरिचुअल वेलबींग के लिए और इमोशनल वेलबींग के लिए उन्होंने ये CME की। तो उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, और क्रिश्चियंस का भी मिला और अन्य उनका भी मिला। तो इस तरह से हम लोग CME भी ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये उन्होंने किया, और उसके बाद फिर डॉक्टर्स की मीट किया उन्होंने। देखिए पेपर का कवरेज कितना अच्छा हुआ, ये सब कवरेज हुआ, और उनका बहुत नाम काम बढ़ गया इसी से। और इसमें किसने किसने मदद किया, डॉक्टर्स ने, नर्सेस ने, रिसेप्शनिस्ट ने, क्लिनिक फ्रेंड्स ने, रिलेटिव्स ने, प्रज्ञा मंडल ने, महिला मंडल ने, और जो हमारी आंगनवाड़ी और जो आपकी ANMs हैं उन्होंने बड़ी मदद की। और वो जो ANMs थी वो अपना वही पर्चा लेकर के ये वाला कि ये कराना है, तो ANMs को दिया। अगर आप कर सकती हैं तो ये भी डॉक्टर साहब कर सकती हैं आप। फिर ये कैलेंडर जो है इसको और भी देंगे आप लोग को बना के, अभी जल्दी है। तो ये प्रेस मीडिया में इतना कवरेज हुआ इनका। इसके अलावा TV ने भी कवर किया इनको, ये देखिए TV ने कवर किया, और उस डॉक्टर का इतना नाम हो गया कि उसके पेशेंट भी बढ़ गए, और उनका जो है पूरा सब अच्छा होने लगा। और अपना तो स्पिरिचुअली और इमोशनली अच्छी ही हैं, तभी उन्होंने इतना किया। तो ये सब हमारे डॉक्टर्स कर सकते हैं। डॉक्टर साहब देहरादून में कर सकते हैं, राय साहब, और अपने वो डॉक्टर तत्वदर्शी जी, और यहाँ के तो जो भी CME ऑर्गेनाइज़ करता है, और भाई साहब कर सकते हैं, स्वामी जी। तो इस तरह से ये साइंटिफिक, और यही तो नहीं छोड़ दिया उन्होंने क्या किया, इसकी साइंटिफिक स्टडी भी शुरू की, और उससे कि बच्चा ऐसा हुआ तो उनको ऐसा संस्कार दिया, तो उसका डेवलपमेंट, बिहेवियर डेवलपमेंट, आउटकम ऑफ प्रेगनेंसी नॉर्मल हुई, सिजेरियन हुआ, क्या हुआ, और उसको जो है इन्होंने 3, 5, 7 में कहा है महीने में संस्कार। लेकिन हम लोगों ने ये सोचा है कि अभी एक ही बहुत है 3 महीने वाला। फिर इसको कैसे उन्होंने क्या डाइट दिया, क्या किया, ये सब उनके ये सब हैं। तो इस तरह से आप जो हैं इस काम को कर सकती हैं अपने यहाँ जा कर के। और तो उसमें कोई पॉइंट नहीं बचा है। अब आपका कुछ क्वेश्चनेर या सजेशन, आप सजेशन दे सकती हैं कि हम इसको ऐसे करेंगे, या आपके अंदर कोई संकल्प आया, आपने कुछ डिटर्मिनेशन आई कि हम इस काम को ऐसे करेंगे, तो आप वो भी बता सकते हैं आके कि हम अपने यहाँ करेंगे, अपनी क्लिनिक में करेंगे, या CME ऑर्गेनाइज करेंगे, या सामूहिक ये संस्कार